शराब पीकर को पैसेंजर पर सुसु करना हो या फिर हमारे एमपी द्वारा इमरजेंसी डोर गलती से ओपन कर देना, दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हमारी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ हफ्तों में जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट्स हुए उसके बाद में हर दिन हमें जो नैरेटिव है ऐसी खबरों का वो चेंज होते हुए नजर आता है। कौन सही है कौन गलत है ये कहना मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग लोगों से सुनने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इस समय पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज के डेट में जहाँ पर ट्रेन, पब्लिक प्लेसेस, इनफैक्ट बसेस तक में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, इन प्लेन्स में जो इंसिडेंट हुए उनको दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए कोई वीडियो फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आती। जब भी प्लेन के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तब वीडियो फुटेज अगर आती भी है तो वो किसी पैसेंजर के मोबाइल में रिकॉर्डेड होती है, कभी भी प्लेन के अंदर इंस्टॉल कैमरास में से नहीं होती। और क्या प्लेन में कैमरास इंस्टॉल होते भी है, इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो के मेन सवाल का जवाब अगर मैं 10 सेकंड में देना चाहूँ तो आंसर ये होगा कि ज्यादातर प्लेन्स के अंदर कैमरास होते हैं, लेकिन एविएशन कंपनीज और कई दूसरे रीजंस की वजह से ये फुटेजेस एक्सेसिबल नहीं रहते और कंपनीज इनको एक्सेसिबल बनाना भी नहीं चाहती। और लंबे आंसर के अंदर इन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, प्लेन के अंदर दो तरह के कैमरास होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फंक्शनल कैमरास, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इंटरनल सिक्योरिटी कैमरास। अगर आपने कुछ नए या बड़े वाले प्लेन्स के अंदर फ्लाइट ली होगी तो वहां पर ऑप्शन नजर आता है टेल माउंटेड कैमरास, अंडरबेली माउंटेड कैमरास को देखने का। ये कैमरा सिर्फ पैसेंजर्स को एक एस्थेटिक व्यू नहीं देते पूरे के पूरे प्लेन का बाहर से, बल्कि ये पायलट्स के लिए भी जरूरी होते हैं। टैक्सी वे वगैरह पर अपने प्लेन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्स्ट्रा उनको आप कह सकते हो बेनिफिट मिलता है। और जो भी नए प्लेन्स आ रहे हैं उनके अंदर ये ऑप्शनल होता है कंपनीज के लिए सेलेक्ट करना कि वो ऐसे कैमरास अपने प्लेन के अंदर इंस्टॉल चाहते हैं या नहीं। दूसरे तरीके के कैमरास होते हैं सिक्योरिटी बेस्ड कैमरास, और इसके अंदर एक तरीका कैमरा कई देशों के अंदर कंपलसरी है, जो कि ये कॉकपिट और कॉकपिट के डोर को फेस करने वाला कैमरा। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों कंपलसरी है। हाईजैकिंग के इंसिडेंट्स और स्पेशली 9/11 के बाद में इस तरीके की रूल्स को कंपलसरी कर दिया गया था कि जो कैमरा सीसीटीवी जो है कॉकपिट और कॉकपिट के डोर को देखेगा उसका डेटा सीधे सीधे ब्लैक बॉक्स या जो पूरा का पूरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और इस तरीके की फुटेज लॉग होती है, वहां पर जाएगी। और ये कैमरास प्लेन में होते हैं। और जो तीसरा कैमरा जो इन इंसिडेंट्स के टाइम पे सबसे जरूरी हो सकता है जो इंडिया में हुई, वो होते हैं केबिन कैमरास। लेकिन ये अगर आप प्लेन में ऑब्जर्व करो तो देखने के लिए मिलते ही नहीं है, और खुली आंखों से, नॉर्मल आंखों से तो आपको नजर आएंगे ही नहीं। लेकिन आज के डेट में जो ज्यादातर प्लेन्स आते हैं उनमें भी ये कैमरास होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेल हिडन होते हैं। और ये भी उन कुछ पार्ट्स में से है जो कि प्लेन कंपनी सिलेक्ट करती है कि उनको अपने केबिन में इंस्टॉल करवाना है या नहीं करवाना है प्लेन खरीदते समय। और इसकी वजह से कुछ कंपनीज है ऐसी जिनके यहाँ पे केबिन में सच में कैमरास होते ही नहीं है। तो ये बात कर लेते कि क्यों कंपनीज जो है आगे जाके ये फुटेजेस रिलीज क्यों नहीं करती। जब भी कोई ऐसे शर्मनाक इंसिडेंट्स होते हैं तो सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन सामने रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं बाहर लाई जाती। और इसके अंदर का आंसर है लीगल लायबिलिटी और रेपुटेशन के लिए खतरा। दोस्तों, आज के मीडिया नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी चीज कितनी भी क्रिस्टल क्लियर क्यों ना हो, मीडिया अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर सकता है। अगर किसी पैसेंजर का मिसबिहेवियर वाला इश्यू सामने आता है तो उस समय पर हमारे यहाँ की मीडिया या ओवरऑल दुनिया भर की मीडिया भी जो है पैसेंजर के बैकग्राउंड, विदेश में देखे तो रेस, इंडिया में रिलीजियस इश्यूज और ऐसे कई चीजों की वजह से अपने अपने नैरेटिव चलाते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज रिलीज होने की वजह से नैरेटिव्स के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पूरी की पूरी एयरलाइन है उसका नाम और ज्यादा मीडिया में आना शुरू हो जाएगा। और किसी भी ऐसे इंसिडेंट के बाद में एयरलाइन का काम होता है कि कम से कम नाम आए और खबर जल्दी से जल्दी मिटे। और कोई सीसीटीवी फुटेज रिलीज करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू इनके लिए बन सकता है। रेपुटेशन लंबे समय तक खराब रह सकता है और लोग इसकी वजह से इनकी एयरलाइंस चूज कम करना शुरू कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बिजनेस को अफेक्ट करेगा। दूसरी होती है लीगल लायबिलिटी। दोस्तों, कई सारे अगर आप स्पेशली एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट्स का बात करोगे तो सीसीटीवी एकदम इजीली दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल प्लेन के अंदर कोई खिड़की टूट जाए, कोई इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो, कोई टर्बुलेंस की वजह से इंजर हो जाए, कोई अगर इक्विपमेंट काम ना करे जो लोगों की सेफ्टी के लिए इशू बने, तो उस समय पर सीसीटीवी फुटेज क्लियरली बता सकता है कि क्या किसी पैसेंजर ने गलती की है या प्लेन में गलती थी। अगर प्लेन में गलती नजर आती है तो लीगली प्लेन की कंपनी लायबल होगी। और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज स्पेशली उन केसेस में जहां पर खुद प्लेन वालों की गलती हो वहां पर बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर इन फुटेजेस को रखा जाता है। ये इतनी इजीली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो एयरलाइन का एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर
एक वीडियो फुटेज आ गई जहाँ पर किसी प्लेन के अंदर की खिड़की अपने आप टूट रही है या कोई सीट बेल्ट अपने आप मैल फंक्शन कर रहा है, तो कोई ऐसा चारा नहीं है जिसके बाद में वो एयरलाइन कंपनी केस जीत पाएगी। और केस अगर वो हारती है तो उनकी मॉनिटरी लॉसेस, लायबिलिटी फिर से मीडिया में नाम आना बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग बन सकता है। और इसके लिए इन कैमरास के फुटेजेस को सिक्योर रखा जाएगा। जो लास्ट 2 इंसिडेंट्स हुए हमारे देश के अंदर, वहां पे हो सकता है कि जो एक्चुअल जवाब हो इन सवालों के वो इजीली इन कैमरास के अंदर रिकॉर्ड हो गए हो और मे बी कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो इनको लिखाया भी जाएगा, लेकिन मीडिया में और लोगों के सामने कभी भी इनको लाया नहीं जाएगा। और इसीलिए प्लेन में सीसीटीवी होते हुए भी न होने जैसे फंक्शन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं कि प्लेन में सीसीटीवी कम क्यों होता है। फॉर एग्जांपल जो फ्लाइट अटेंडेंस होती है वो प्लेन में मौजूद होती है, बस ट्रेन में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों पे ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। बस ट्रेन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी आई विटनेस ना हो, लेकिन प्लेन्स के अंदर बोर्डिंग जो है तब की जाती है जब प्लेन ऑलमोस्ट फुल हो या एटलीस्ट कुछ पैसेंजर्स तो हो, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पर विटनेस रहेंगे। और इसीलिए ये एक और रीजन बनता है कि प्लेन में कैमरास क्यों नहीं होते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।